प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। ईश्वर का स्वभाव क्या है? पवित्र वचन हमसे कहते हैं ईश्वर का स्वभाव प्रेम है, और इस प्रेम के कारण ईश्वर ने संसार को और संसार के हर एक चीज को बनाया है। और हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हम सबको अनंत जीवन प्रदान करने के लिए, हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर देते हैं। देखो ईश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। अगर ईश्वर हमारे साथ इतना बड़ा प्रेम रखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारा फर्ज बन जाती है कि हम भी ईश्वर को प्रेम करें। लेकिन ये होगा कैसे? कैसे हम ईश्वर को प्रेम रख पाएगा? वो बात हमें ठीक देखने को मिलेगी आज के पहले पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 से लेकर 14 तक। जैसे मूसा ने होरे पर्वत से ईश्वर से 10 आज्ञाओं को लेके आ रहे हैं नीचे, उन 10 आज्ञाओं के पद पर चलते हुए इस्राएली लोग ईश्वर के साथ प्रेम रख पाएगा, और इस्राएल लोगों के साथ हम भी ईश्वर के उन आज्ञाओं का पालन करने से, ईश्वर के आज्ञाओं के पद पर चलने से हम भी ईश्वर को प्रेम रख पाएगा। अगर हम ईश्वर को सही रूप से प्रेम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी दूसरा बन जाते हैं कि हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने पड़ोसियों को प्रेम रखना। यह बात साफ रूप से हमारे साथ बताते हैं आज के दूसरे पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में अध्याय 16 पद संख्या 1 से लेकर 14 तक हम पढ़े तो हमें यह बात सही रूप से समझने को मिलते हैं। वहां संत पौलुस पद संख्या 14 में साफ हमारे साथ कहते हैं, आप लोग जो भी करें आपस में प्रेम से प्रेरित होकर करते रहे। जो भी हम करें, जो भी काम हम करते रहे, बातें हम करते रहे, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ हम प्रेम से प्रेरित होकर करते रहे, ताकि जो भी हमारे कामों को देखते हैं उनको यह समझ में आएगा कि हम सब ईश्वर के पुत्र हैं और हम ईश्वर को प्रेम करते हैं। अगर हम ईश्वर को प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसियों को प्रेम करते हैं तो ईश्वर का वादा हमारे साथ है, हमारे साथ एक तोहफा देने वाले हैं, वो है अनंत जीवन। और आज के पवित्र सुसमाचार की ओर हम नजर डालें तो हमें देखने को मिलेगा एक आदमी आकर एक सवाल उठाते हैं प्रभु ईसा के सामने। सवाल बस इतना ही है, वो पूछते हैं, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? उनके जवाब के जरिए कुछ नंबर की, कुछ संख्याओं का जवाब मिलना चाहता था, लेकिन प्रभु ईसा साफ उनके साथ एक दूसरी तरीके से उनको समझा रहे हैं और हमें भी समझा रहे हैं कि मुक्ति कैसे प्राप्त करना है। प्रभु ईसा कहते हैं, संगरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा परिश्रम करते रहे। लेकिन क्या है इस संगरे रास्ते? हम सबको अपने जीवन में कई प्रकार की आशाएं, तमन्नाएं रख देते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में ईश्वर की आशाओं को और ईश्वर की तमन्नाओं को पूरा करने के लिए अपने तमन्नाओं को छोड़ देते हैं, अपने आशाओं को छोड़ देते हैं, तब बन जाएगा हमारा जीवन की राह एक संकरा रास्ता। ईश्वर की आशाओं को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हम पूरा परिश्रम करते हैं, तब हमारे जीवन के सामने आएगा इस संकरा रास्ता। देखें तो हमें पता चलेगा पवित्र वचन की ओर, इब्राहिम के जीवन की ओर देखें तो हमें पता चलेगा कि इब्राहिम के जीवन में ऐसे एक बार प्रभु की वाणी आई, उसके साथ यह बोला कि तुम अपने कुटुंब को, अपने संपत्ति को सबके छोड़ते हुए उस जगह जाओ जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। तब इब्राहिम ने ईश्वर के साथ भरोसा रखा, विश्वास रखा, उसने सब कुछ अपने पीछे छोड़ते हुए उस जगह की ओर जा रहे हैं जहां ईश्वर ने उनको देने वाले थे। अपनी आशा था जीवन में, अपनी अभिलाषा था जीवन में, और तमन्ना थे इब्राहिम के जीवन में, सब कुछ छोड़ते हुए ईश्वर की ओर जा रहे हैं। ईश्वर की तमन्नाओं को पूरा करने के लिए इब्राहिम जा रहे हैं और आखिर इब्राहिम बन जाते हैं विश्वासियों का पिता। मूसा के जीवन की ओर नजर डाले तो हमें पता चलेगा कि इनके जीवन में सब कुछ था। राजमहल में राजा फेरो के राजमहल में उनके साथ सब कुछ था।
फिर भी ईश्वर के तमन्नाओं के प्रति अपनी आशाओं को छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया और उनके जीवन में बहुत ही चमत्कार होने लग रहे हैं। और उस जमाने के इस्राएली लोगों के बीच वो मुक्तिदाता जैसा बन गया है। और हम ईयोब के जीवन की ओर देखें, यही बात हमें देखने को मिलते हैं। उनके साथ उनके जीवन में सब कुछ था, भेड़ बकरियां, बगीचे, धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार, सब कुछ था। लेकिन एक बार अपने जीवन में परीक्षा आने लगा, वो कभी भी ईश्वर को छोड़ा नहीं है। बस इतना ही कहा। ईयोब के किताब अध्याय 1 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, नंगे में माता के गर्भ से आया और नंगे ही मैं लौट जाऊंगा धरती के गर्भ की ओर। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, ईश्वर के नाम को महत्व हो जाए। तो ईश्वर को महत्व देते हुए उनके जीवन में जो भी मुसीबतें आ जाए, उनको ईश्वर के तमन्ना जैसे समझकर स्वीकार करने के लिए ईयोब तैयार हो जाते हैं और उनके जीवन में आने वाले समय में सब कुछ मिल जाते हैं। और विश्वास में हम सब के लिए एक अच्छा नमूना भी बन जाते हैं ईयोब। तो हम देखें, हमारे जीवन में अगर हम ईश्वर को प्यार करें, अगर हम अपने पड़ोसियों को प्यार करते हैं और हम अपने जीवन की ओर प्यार करते हैं, हम मुक्ति पाने के लिए आशा करते हैं, तो हम सब के लिए ये मुक्ति पाना बहुत कठिन बात नहीं रहेगा, जब तक हम अपनी आशाओं को जोड़ते हुए ईश्वर की आशाओं को, तमन्नाओं को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। तो प्रभु हमारे साथ है, बस हमें करना इतना ही है। हमारी आशाओं को, जैसे हमारे बीच में कभी कभी दुख संकट आ जाते हैं, परेशानियां, आर्थिक परेशानियां आ जाते हैं, बीमारियां आ जाते हैं, कई प्रकार की समस्याओं को बीच से हमें गुजरना पड़ता है, फिर भी उन सब समस्याओं के बीच हम अपने ईश्वर की ओर भरोसा रख पाए और ईश्वर की तमन्नाओं को, आशाओं को हमारे जीवन में स्वीकार करने का पूरा परिश्रम हम करते रहे, तो हमें मुक्ति पाना हमारे लिए बहुत कठिन बात नहीं रहेगा, लेकिन आसान बात रहेगा। बस हमें करना इतना ही है, हम सही रूप से हम ईश्वर को प्रेम करें, सही रूप से हम अपने पड़ोसियों को प्रेम करें और ईश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए पूरा परिश्रम करते रहें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।